तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जुलूम। सबसे पहले जो आज हमारा ये विरोध हमने दर्शाया है, सांकेतिक दर्शाया है, क्योंकि किसी भी देश का, कोई डेवलप देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, अनडेवलप कंट्री हो, उसकी सबसे मूलभूत ज़रूरत रहती है रोटी कपड़ा मकान। तो सरकार ने ये कर लगा के जो हमारी थाली है उसको 5% से महंगा कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट 130 करोड़ जनता को आएगा। हमको पता है कि सरकार ये जो पैसा संग्रह करके हमारी उन्नति को लगाएंगी, लेकिन जब जनता ही खुश नहीं है इस कर को लगाकर, तो सरकार ने इसको इमीडिएट विड्रॉ करने को होना। 75 साल में कभी भी इस प्रकार का जीवन आवश्यक वस्तु या खाद्य पदार्थ पे कर नहीं लगा। जब भी 2017 में जीएसटी का गठन हुआ था, तब ये कहा गया था कि जब जो वस्तु जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो जीएसटी में ये तभी भी अनाज, जो दूध, दही, ये सब एग्जेम्प्टेड था, तो उसको अभी भी एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए। कभी गुड्स सर्विस टैक्स के आप काफ़ी गुणगान गाते थे, आज उसको जलाया। हमने इसको नहीं जलाया, हम जीएसटी के पक्षदार हैं। हमने जीएसटी जो अनाज पे लगा है इसको जलाया। सरकार ने जब जीएसटी 2017 में लगाया था तो पहले महीने में 59,000 करोड़ का कलेक्शन करा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम सब व्यापारियों ने इतना संग्रह कर करके सरकार को टैक्स दिया कि आज पिछले महीने में 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो सरकार ऑलरेडी मोर देन 2 टाइम्स है, तो सरकार ने ये टैक्स अभी नहीं लगाने को होना। क्या भूमिका रहेगी आगे? भूमिका जो हमारी नेशनल बॉडी कैट है वो जो हमको गाइड करेंगे, हम उस हिसाब से आगे का काम करेंगे। जो कैट तय करेगा और जो सब व्यापारी भाइयों की मंशा रहेगी उस तरीके से हम बैठ के बात करेंगे। छुट्टी का दिन है, आपने सोमवार का दिन मांगा है, क्या एक दिन में सरकार ये जीएसटी रद्द कर? सरकार मेरे को लगता है बड़ी संवेदनशील है। जो हमारा दर्द है ये वहाँ तक पहुँचा है। जैसे आदरणीय भरते जी ने आपको बताया कि हो सकता है किन लोगों ने सरकार को गुमराह करके ये टैक्स लगवा दिया, लेकिन सरकार को जब पता चलेगा इससे होने वाली तकलीफ़ें क्या है तो सरकार इसको ज़रूर विड्रॉ करेगी। जब जीएसटी बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाई, ये हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आई, तो हम लोग व्यापारियों ने सोचा कि कुछ हमको राहत मिलेगी। तो हमको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये व्यापारी की दुश्मन बन के निकल रही है और धीरे धीरे हिंदुस्तान के जो 5 करोड़ व्यापारी है, मध्यम छोटे व्यापारी है, इनको बर्बाद करने की पूरी नीति पे चल रहा है। मेरा ये कहना है कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री के तौर पर बैठाई गई है, ये इस पद के योग्य नहीं है। इसको तुरंत इस पद से हटाना चाहिए। इसके पहले आदरणीय अरुण जी जेटली थे, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने भी ये बोला था कि जीवनावश्यक वस्तुओं के ऊपर में किसी भी प्रकार का हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, ये टैक्स से छूट रहेंगी। तो उसके विपरीत जाकर मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने ये 5% टैक्स आज तक जो नहीं लगा, ये लगा के जनता के साथ घोर अन्याय किया है, किसानों के साथ घोर अन्याय किया है। ये 5% टैक्स लगाने से किसानों को माल सस्ता बिकेगा, जनता लूटी जाएगी। ये लुटेरी सरकार है, ये लूटने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये तुरंत वापस होना चाहिए, नहीं तो हम बेमुद्दत पूरे हिंदुस्तान में बंद का आह्वान करेंगे और इनका घोर विरोध करते हैं। हमारा इसका विरोध है इस कायदे का। यही मेरी डिमांड है। देखिए, अगर हम आज़ादी के बाद से जो कर प्रणाली है उसको देखेंगे तो कृषि उपज को कर के दायरे के बाहर रखा गया और इसीलिए बाकी जिन्सों के ऊपर कर का दर बढ़ा दी गई। अब वो दर तो कम नहीं हो रही, मगर ये जिन्सों के ऊपर भी, कृषि उपज के ऊपर भी कर लगना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नज़र अब ये बाकी वस्तुओं पे आ गई। अब आप देखेंगे कि फल भी पैक होके आ रहा है, प्याज, लहसुन, आलू सब पैक होके आ रहे हैं। तो क्या अगली बार में इन पे भी टैक्स आएगा? बार बार रिजर्व बैंक बोलता है कि महंगाई बढ़ रही है और ब्याज की दर बढ़ा रहा है, तो क्या ये 5% टैक्स लगाने से महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो हम किस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये रॉ मटेरियल है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को महंगा कर दिया, तो ये जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने मेरी छोटे छोटे फरसान वाले टक्कर देते हैं, इनका माल महंगा हो जाएगा, इनको तकलीफ़ होएगी। तो ये पूरे निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे, इसकी पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए ऐसा है, हम व्यापार भली एक चीज़ में करते हैं, मगर हम भी सामाजिक लोग हैं। हम पहले सरकार से बातचीत करेंगे। अगर हमको ये समझ में आ गया कि भी बातचीत से हल नहीं निकलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए अलग अलग प्रयास करना पड़ेगा।
कैट बहुत स्पष्ट है, कृषि उपज के ऊपर कर नहीं लगना चाहिए, कैट का स्पष्ट मत है। और यही मत लेके हमने आज निर्मला सीतारमण जी से उनको चिट्ठी भी भेजी है और बातचीत का प्रोसेस चालू है। व्यापारी एक ऐसा है कि जहाँ तक नॉन एसेंशियल चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो कहा था, उन्होंने पहले भी हमसे गवर्नमेंट ने जो है यही कहा था कि इस पर कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। आज नॉन एसेंशियल चीज़ एक ऐसी है कि गरीब से गरीब जो है वो आज उसके लिए बहुत मस्ट है। और अगरचे पहले ही जहाँ एक तो कोरोना हो गया, एक बहुत सी चीज़ें, और इसके वजह से व्यापारों को जो है वो होने के बाद में भी, और उसके लोगों की सैलरी जो है वो वहीं के वहीं रहे। लेकिन इन पर ये इस टाइप का अगर टैक्स अगर 5% भी बढ़ता है तो अगरचे 200-250 रुपया अगरचे उसको महीने का अगर गरीब को लगता है, ये सिर्फ एक जगह नहीं, कहीं पेट्रोल में बढ़ा हुआ है तो कहीं जो है आपको गैस में है, ये हर चीज़ों को ये ध्यान में रखे। और आज अगरचे गरीब ही आदमी मर जाएगा तो किस काम का। और अगरचे एसेंशियल चीज़ों पर लगाने के बाद में, और जिस टाइप से जो है आज 5%, पहले तो उन्होंने जीरो में रखा था, जबकि जीरो भी नहीं होना चाहिए था उस पर, यानी वो टोटल ही उसको जीएसटी से जो है बाहर निकालना ज़रूरी था। और आज अगर नहीं कर रहे तो ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए व्यापारी जो है कभी भी आगे बढ़ के जो है हर उसको अगर रोड पे भी आना रहा तो आएगा ज़रूर। आम जनता के हित में भी प्रदर्शन माना जाए 100% आम जनता के लिए ही। और व्यापारी ने जो है कभी सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करा, आम जनता के लिए भी उन्होंने हमेशा काम करते रहा।